हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल वैकेंसी वाले भैया में स्वागत है। तो आइए बात करते हैं यूपी ईसीसीई एजुकेटर भर्ती 10,684 और 8,800 पदों की भर्ती अंडर प्रोसेस है तथा 5 जनपद का आवेदन लिंक एक्टिवेट हो गया है। वो कौन से जनपद हैं आगे बात करेंगे। और सुल्तानपुर, कौशाम्बी, बस्ती, मऊ जनपद का डीवी रिजल्ट किसका डेट आ गया है और किस जनपद का डेट आने वाला है तथा सैलरी वृद्धि को लेकर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भी भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगामी कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आए तो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में ईसीसीई एजुकेटर 10,684 और 8,800 पदों के भर्ती विज्ञापन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट और कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे। तो पहली नोटिस जारी की गई है ईसीसीई एजुकेटर भर्ती विज्ञापन कौशाम्बी जनपद से। यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये जो सूचना आया है उपर्युक्त विषयक संदर्भ में अवगत कराना है कि सेवा योजना पोर्टल पर दिनांक 3/2/2026 को ईसीसीई एजुकेटर पद हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। तत्क्रम में अपने समस्त मूल शैक्षिक अनुभव एवं स्किल प्रमाण पत्रों के साथ 2 सेट स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के साथ दिनांक 24/2/2026 को प्रातः 9 बजे से 6 बजे तक दिए हुए पते पर आ जाएं। यह पता गोमती नगर लखनऊ में है और मोबाइल नंबर है 9214532326 पर प्रथम पाली में समस्त प्रमाण पत्रों को जमा सत्यापन कराने के पश्चात शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का द्वितीय पाली में साक्षात्कार संपादित कराया जाएगा। उपर्युक्त दी हुई तिथि को उपस्थित होकर उक्त प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। प्रपत्रों का क्रम निम्नवत है। यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद से जारी किया गया है। यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे कि आपको जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट हुई और सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गया, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हुई 3 साल का और डिग्री, उसके साथ डिग्री भी आपके पास होना चाहिए। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री आपको आपके कॉलेज से बन जाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी खुद की फ़ोटो, ये सभी डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। आप लोग को बता दें कि आप सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 फरवरी 2026 के दिन लखनऊ में होने जा रहा है। जो भी कैंडिडेट कौशाम्बी जनपद के हैं और उनके पास कॉल या मेल या मैसेज आ गया है तो वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ़ाइल तैयार कर लें। उसके बाद दूसरा जो जनपद का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट जारी किया गया है वह है सुल्तानपुर जनपद। आप सभी को ज्ञात होगा कि सुल्तानपुर जनपद में 10,684 और 8,800 पदों के भर्ती विज्ञापन को एक साथ मर्ज करके विज्ञप्ति जारी की गई थी। एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट की गई, लेकिन पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में जो रैंडम लिस्ट को फॉलो किया गया था उसको रद्द करके दोबारा से रिजल्ट जारी किया गया है। अब उन्हीं कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा जिनके पास मेल या मैसेज या कॉल के माध्यम से जानकारी मिली होगी। सभी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग नहीं लेना है। आप सभी को बता दें कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर में ईसीसीई एजुकेटर पद हेतु अभिलेख परीक्षण का आयोजन दिनांक 23 फरवरी 2026 को प्रातः 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। स्थान की बात करें तो यह श्री रामपुरम कॉलोनी, होटल सावित्री ओमकार के पीछे, ट्रांसपोर्ट नगर, पयागीपुर चौराहा, लखनऊ रोड, रेलवे क्रॉसिंग के पास सुल्तानपुर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है। तो आप सभी ध्यान दीजिए, पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हों या ना कराए हों, अगर आपके पास मेल, मैसेज या कॉल के माध्यम से आपको जानकारी मिली है तो आपको डीवी में जाना होगा। 23 फरवरी के दिन कौशाम्बी जनपद का डीवी रिजल्ट और सुल्तानपुर जनपद का डीवी रिजल्ट जो जारी किया गया है वो किसी पीडीएफ के माध्यम से नहीं जारी हुआ है। और यहाँ पर डीवी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे आपको बता दें। यहाँ पर रिज्यूम, उस पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा होना चाहिए, यानी एक आपका रिज्यूम बनवा लीजिए। उसके बाद सेवा योजन रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जो आप लोग सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराए थे उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन होम साइंस की 3 साल की मार्कशीट, और अगर आप डिप्लोमा एनटीटी या डीपीएससी किए हैं तो उसका फ़ोटोकॉपी, इसके साथ साथ डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री अपने कॉलेज से बनवा लें। अब रही बात, काफ़ी ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चयन होने के बाद भी उनको जानकारी नहीं मिल पाती। आप अपने ईमेल बॉक्स को रिफ़्रेश करें 2-3 बार। अगर आपको यहाँ पर मेल नहीं आया हो, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ईमेल के इनबॉक्स के ऊपर साइड
में 3 डॉट बना होगा, वहाँ पर क्लिक करें। वहाँ पर एक स्पैम करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो काफ़ी कैंडिडेट यानी 90% ऐसे होते हैं जिनका मैसेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आता है, वो स्पैम में चला जाता है। तो स्पैम में आपको क्लिक करना होगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी ऐसे मैसेज होते हैं जो आपकी जानकारी में नहीं रहते हैं, क्योंकि जो एजेंसियों के माध्यम से मेल आता है ज़्यादातर ये मैसेज स्पैम में आता है। तो यहाँ पर आके आप लोग चेक कर लीजिए। अगर आपको मेल मैसेज आया होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आप किसी भी जनपद से हों, आप अपने समय पे और अपने एड्रेस पे जाके डीवी करा सकते हैं। इसके साथ साथ बस्ती जनपद में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट तैयार कर लिया गया है। 1 से 2 दिनों में आप सभी को रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जितने भी कैंडिडेट के पास कॉल या मैसेज या मेल अगर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो मऊ जनपद का भी रिजल्ट तैयार कर लिया गया है, जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है। तो उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में रैंडम लिस्ट के आधार पर ही डीवी प्रक्रिया कराई जाएगी। तो ये जो नियमावली में बदलाव किया गया है, इस बदलाव से जिनके नंबर कम होंगे या ज़्यादा होंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब किसी का भी डीवी में चयन हो सकता है। आगे बात करें, आजमगढ़ जनपद, गोरखपुर जनपद, जौनपुर, अंबेडकर नगर, ये जनपद ऐसे हैं जिनके फाइनल परिणाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट आने हैं। क्योंकि अब जो नियमावली में संशोधन किया गया है कि रैंडम लिस्ट के आधार पर डीवी रिजल्ट जारी होगा, तो उसी प्रावधान को सभी जनपद के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपनाया जाएगा। अंबेडकर नगर का डीवी रिजल्ट तैयार हो चुका है, कभी भी जारी हो सकता है। मऊ जनपद का डीवी रिजल्ट तैयार हो गया है, इसको भी कभी भी जारी कर सकते हैं। अब बहुत ही कम संभावना है कि पीडीएफ के माध्यम से रिजल्ट देखने को मिले। अब उन्हीं कैंडिडेट के पास कॉल, मैसेज या मेल जाएगा जिनकी चयन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हुआ होगा। अब रही बात जिन जनपदों का फाइनल परिणाम आना है, तो गोरखपुर जनपद हो गया, आजमगढ़ जनपद, जौनपुर जनपद, इन तीनों जनपदों का रिजल्ट की तैयारी हो गई है। और गोरखपुर जनपद में अभी संशय बरकरार है कि दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा, या फाइनल परिणाम जारी किया जाएगा। अगर दोबारा डीवी नहीं कराती है तो आप लोगों को तीनों जनपदों का फाइनल रिजल्ट होली के पहले देखने को मिल जाएगा। लेकिन आजमगढ़ जनपद, जौनपुर जनपद, अयोध्या जनपद, कानपुर, इन सभी जनपदों में कोई भी प्रकार की समस्या नहीं देखने को मिल रही है। आशा है कि इन सभी जनपदों का रिजल्ट 7 से 10 दिनों के अंदर देखने को मिल जाए आप सभी को। अब बात करें किन किन जनपदों में आवेदन लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर जनपद का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पे 40 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है तथा यहाँ का अंतिम तिथि 28 फरवरी 2026 है। कुशीनगर जनपद, यहाँ पर भी लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। यहाँ पर भी आवेदन प्रक्रिया चल रही है। यहाँ का अंतिम डेट 26 फरवरी 2026 है। बलरामपुर जनपद, यहाँ का भी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है। यहाँ का अंतिम डेट 2 मार्च 2026 है। तो जितने भी कैंडिडेट इन तीनों जनपद में आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसमें योग्यता ग्रेजुएशन होम साइंस सब्जेक्ट से होनी चाहिए। लास्ट ईयर तक तीनों ईयर में होम साइंस सब्जेक्ट होनी चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से आते हों, सभी के लिए होम साइंस सब्जेक्ट कंपलसरी है। अगर आपका होम साइंस से ग्रेजुएशन है तो आप आवेदन कर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए 50% नंबर ग्रेजुएशन में होने ज़रूरी है। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 45% नंबर ग्रेजुएशन में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। आपको सैलरी यहाँ पर 10,313 रुपये मिलेगी। 1 अप्रैल से लगभग आप लोगों की सैलरी 20 से 25,000 हो जाएगी। बात करें कि पेमेंट की वृद्धि को लेकर, तो 1 अप्रैल से जो नया बदलाव किया गया है कि शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये प्रति माह जो मिलता था उसे बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया है। और अनुदेशक को पहले कोई मानदेय तय नहीं था, लेकिन इन लोगों को भी 1 अप्रैल से 17,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। उत्तर प्रदेश में संविदा और कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्तियां हैं। हाई स्कूल और इंटर लेवल की, उसमें 19,000 और 20,000 रुपये होगा। मतलब हाई स्कूल लेवल की जो वैकेंसी है उसमें 19,000 और इंटर लेवल की जो वैकेंसी है उसमें 20,000 रुपये मानदेय होगा। ग्रेजुएशन लेवल की उसमें जो पेमेंट होगा वो 25,000 रुपये होगा। तो ईसीसी एजुकेटेड भर्ती ग्रेजुएशन लेवल की है तो 1 अप्रैल से जो पेमेंट की वृद्धि होने जा रही है वो पेमेंट आपको 25,000 मिलेगी। जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन पाते हैं ईसीसी एजुकेटर में, चाहे वो किसी भी भर्ती का हो, आपको 25,000 रुपये मिलेगा। इसके साथ साथ में पेंशन की सुविधा और चिकित्सा लाभ आपके लिए फ्री रहेगा। तो जितने भी लोग आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। हम मिलते हैं एक नए अपडेट में। धन्यवाद।